In this question, for y belongs to R and let cot inverse y belongs to 0 to pi and tan inverse y is equal belongs to माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो कि जनरल होता है. ठीक है, तो ये पहले से डिफाइन कर रखा है. द सम ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है उसका सम क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है. इक्वेशन दे रखा है tan इनवर्स 6 पाई डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3. तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल. तो दोनों को कॉट tan हम लोग प्रेफर करते हैं. तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स अगर x होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो इफ़ x ग्रेटर देन 0 होगा तो, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखते हैं इफ़ x लेस देन 0. ये फार्मूला होता है. तो यहाँ पे दो केसेस लेके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है. तो केस 1 में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, केस 1 में कि जो इसको ये पूरे वाला पार्ट है इसको हम लोग वो x मान ले रहे हैं. तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाली इसकी बात कर रहे थे. तो देखो यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे तो क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो वाई स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे वेबी का मेथड अप्लाई कर लेना फैक्टराइज करके. तो y माइनस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 3 और ये हो रहा है 6y लेस देन 0. तो यहाँ से बेबी का मेथड से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक बार इसको ज़ीरो करोगे एक बार इसको ज़ीरो करोगे इसको ज़ीरो करोगे तो एक -3 आएगा, एक 0 आएगा, एक 3 आएगा. ठीक है, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, यहाँ से -3 और यहाँ से 0. स्टार्ट विथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला वैल्यू. तो नेगेटिव वाला कौन सा रीज़न आ रहा है हम लोग को, नेगेटिव वाला ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, राइट. तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है वो -∞ से -3 यूनियन 0 से 3 आ रहा है. बट साथ में एक कंडीशन ये भी दे रखा है ना कि हम लोगों को ये दे रखा है कि ये जो वैल्यू है y की वैल्यू y मॉड जो है वो 0 से 3 लेना है. तो मॉड हटाओगे तो माइनस साइन अगर देखोगे तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 3 हो जाएगा ये वैल्यू. अब इसको a मान लेते हैं और इसको b. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये क्या वैल्यू देगा, अगर a इंटरसेक्शन b किया तो यहाँ से देखो ये कह रहा है 0 से -3 से 0, -3 से 0 और ये 0 से 3. तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है. तो यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 से 3. तो इसी रेंज में हम लोग का y का वैल्यू लेनी है, राइट. अब ये पॉजिटिव वैल्यू ले लिया तो अब मेन इक्वेशंस में आ जाओ. इसको इक्वेशन स्टार मार्क कर लो स्टार इक्वेशन में. तो फ्रॉम स्टार इक्वेशंस में हम लोग को जो ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर. इसको रेसिप्रोकल करोगे तो tan इनवर्स देखो 6y नीचे में था तो 6y ऊपर चला जाएगा. तो 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई बाई 3. तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3. तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3. 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है. 60 डिग्री की वैल्यू √3. तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 9√3 माइनस 3√3y स्क्वायर. अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में तो √3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9√3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, या तो √3 सबसे डिवाइड कर लो या डायरेक्ट कर सकते हो. तो y स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये -6 प्लस माइनस और
6 का 36 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 39 इंटू 3 27 और यहाँ पे आ जाएगा ये लिख लेते हैं 4 इंटू 9 इंटू और रूट थ्री 3 तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये y की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी -6 और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस पे है। तो ये आ रहा है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो टोटल 144 के आसपास आ रहा है, 144 आएगा। तो ये प्लस माइनस क्या आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ से y की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, एक 2√3 से डिवाइड कर लो तो ये जो पहले तो 2 हटाओ तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस दो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे एक y की वैल्यू क्या आएगी, एक y की वैल्यू आ रही है -6 + 12 बाई 2√3 और एक वैल्यू आएगी -6 - 12 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये y इक्वल टू क्या आ रहा है 6 बाई 2√3 आ रहा है और ये -18 बाई 2√3 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगा 3 टाइम्स ये √3 आ रहा है, तो y की वैल्यू √3 आएगा और ये तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 0 से 3 के बीच में रखना है, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रीज़न क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से रखना है, 0 से 3 के बीच में रखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 3। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब केस 2 पे आते हैं, तो केस 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 2 में जो है वो क्या दे रखा है, अब 9 - y² डिवाइडेड बाई 6y की वैल्यू लेस देन 0 लेना है। तो यहाँ पे y² -9 डिवाइडेड बाई 6y ग्रेटर देन 0 लेना है। तो हम लोग को देखो यही चीज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ले रहे थे, अब पॉजिटिव लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी -3 से 0 फिर 3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से y की वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो y बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, ये सेम बेबी का मेथड बनेगा और इसमें पॉजिटिव रखना है, तो ये पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, राइट। और ये दूसरा जो है हमारा, इसको हम लोग c बना लेते हैं और ये जो है इससे b और c का इंटरसेक्शन लोगे तो b इंटरसेक्शन c, तो b क्या था, y की वैल्यू -3 से 0 यूनियन 0 से 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -3 से 0, ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है क्योंकि ये भी -3 से 0, तो यहाँ से आ रहा है y बिलोंग्स टू -3 से 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे। अब स्टार इक्वेशंस पे चले जाते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन था तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 - y² था। अब यहाँ पे पाई प्लस, क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं तो पाई प्लस tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 - y² इज इक्वल टू 2π/3 लोगे। तो ये आ रहा है 2 tan इनवर्स 6π डिवाइडेड बाई 9 - y² और यहाँ पे 2π/3 माइनस पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 2 tan इनवर्स 6y डिवाइडेड बाई 9 - y², 9 - y² इक्वल टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -π/3 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा तो ये tan 6y, ऐसा कर सकते हो 6y डिवाइडेड बाई 9 - y² और ये 2 डिवाइड कर चुके हैं तो tan इनवर्स tan -π/6 हो जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन है तो बाहर आ जाएगा, तो 6y डिवाइडेड बाई 9 - y² इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो √30 डिग्री की वैल्यू ये होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - y², तो 6√3y इज इक्वल टू 9 - y²। तो यहाँ से y² प्लस 6√3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6√3 माइनस 6√3, ऐसा होगा ना, ये माइनस में है क्या,
हाँ ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पे, तो -√3 से, तो ये वैल्यू -3, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6√3 प्लस माइनस रूट अंडर 6√3 36 इंटू 3, ये ऐसा करोगे 36 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9, नहीं 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 6√3, और यहाँ पे प्लस माइनस 36 इंटू 4, ये भी 36, ये भी 36 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2√3 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि 36 का 6 इसका 2, तो 12। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3√3 प्लस माइनस 6। तो हमारा रेंज जो है वो नेगेटिव वाला है, तो उसमें एक वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो 3√3 और प्लस 6 आ रहा है, एक 3√3 माइनस 6, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि y डज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या है, -3 से 0 है, तो ये एक्सेप्टेड होगा। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक हमारा y का √3 ये आ रहा था। तो सम ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 3√3 माइनस 6 प्लस √3, तो यह जगह 4√3 माइनस 6 आ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेट इज़ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।